सर बीएमसी इलेक्शंस को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बीएमसी इलेक्शंस को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें जो भी स्थानीय लोग हैं, जो लोकल आदमी है, उनको ही सपोर्ट करना चाहिए और उनको ही मत देना चाहिए, क्योंकि लोकल जो समस्याएं हैं लोगों की, जो एरिया की जो समस्याएं हैं, वो जो यहाँ पर जो रहता है उसको ही मालूम होता है कि भाई यहाँ पर लोकल में क्या समस्या है। तो हमेशा वही आदमी पूरी समस्या दूर कर सकता है। तो हमेशा कॉरपोरेटर ऐसे ही होना चाहिए जो लोकल हो, उसको सारी समस्या पता हो कि एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो हिसाब से बीएमसी के इलेक्शन में यही होना चाहिए कि भाई लोकल आदमी को सपोर्ट होना चाहिए। सर अभी आप किस मुद्दों पे जो है इलेक्शंस लड़ रहे हैं? जो मैंने काम किया है, आज से समझो पिछले 10 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ यहाँ पर मलाड वार्ड नंबर 35 के विस्तार में। मैं सिर्फ मेरे काम के मुद्दे पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चाहे वो कोविड के टाइम पर लोगों को जो परेशानियाँ थी, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन्स नहीं मिलते थे, सैनिटाइजिंग करवाना था, डोर टू डोर घर टू घर जाकर हम लोग ने जो दवाइयाँ दी, लोगों को जो इम्यूनिटी बूस्टर्स थे वो दिए, और लोगों को जो सहायता की, जहाँ कहीं भी सहायता गिरी कि भाई किसी को सीनियर सिटीजन्स को कोई मदद की ज़रूरत है, तो ये सब सारे काम किए हैं। रोड रास्ते के काम किए हैं मेरे मलाड वार्ड नंबर 35, चाहे वो आदर्श हो, चाहे वो एसवी रोड हो, चाहे नर्सिंग लेन हो, चाहे वलनई हो, चाहे औरलेम हो, तो वहाँ पर रोड रास्ते के काम, ड्रेनेज के काम, तो ये सारे काम मैं पिछले 10-15 साल से करते आ रहा हूँ। तो मैं वही खाली मेरे काम के मुद्दों पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि भाई मैंने काम किया है तो इसीलिए मुझे वोट दो। जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एकजुट होकर ये टाइम दिखा देना है कि भाई काम को हम लोग वोट देंगे, हम लोग और कोई भी चीज़ को वोट नहीं देंगे। जो हमारा काम करेगा, जो कॉरपोरेटर हमारे संपर्क में रहेगा, जो कॉरपोरेटर अप्रोचेबल होगा, हम लोग उसको ही सपोर्ट करेंगे और हम लोग उसको ही वोट देंगे। सर पराग शाह जो है वो अभी बीएमसी इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि यहाँ जो वातावरण है मलाड में कि पराग भाई सिर्फ उनका नाम डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में वार्ड के लोगों में खुशी, इस तरह से नहीं, बोरीवली के लोग भी जो इनको जानते हैं कि पराग भाई जब यहाँ से है तो मुझे लगता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मतों से पराग भाई यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत करके आएंगे। ये जो पहले दिन ओपनिंग के टाइम में अगर इतने लोग अपने आकर के यहाँ आमदार असलम शेख जी भी आके गए और पूरे ढंग से, और सामने यहाँ जैन मंदिर है, ऐसे सामने ऑफिस यहाँ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पराग भाई जिस तरह से समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं, उनका नाम इस मलाड के क्षेत्र में है। नानू भाई हमारे सीनियर मोस्ट है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है, सिर्फ कांग्रेस के नहीं लेकिन बीजेपी के भी लोग ये बोलने लगे हैं कि आपका उम्मीदवार जो है, जीतने वाला उम्मीदवार आपने दिया है, पहली बार इस तरह का उम्मीदवार आपने मलाड में 10 सालों में दिया है। मुझे लगता है पराग भाई की जीत ये निश्चित है, लेकिन हमें चाहिए कि सामने वाले का जो हम लोग सोचते हैं कि डिपॉजिट जो है वो सरकार में जमा हो जाए, तो मैं पराग भाई के लिए विशेष रूप में उनका सम्मान के लिए आऊँगा और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, नए साल की शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को डोर टू डोर जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका सम्मान बहुत अच्छे ढंग से होगा। नानू भाई आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, विजय भाई हमारे साथ में हैं और सभी समाज के लोग आपसे जुड़े हुए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गुजराती हो, जैन हो, हर समाज का, यहाँ तक के स्लम में भी आपने जिस तरह से अलग अलग प्रोग्राम करके लोगों को प्रोत्साहित किया है वो आपको भूलेंगे नहीं और इस समय आपका पूरा साथ देंगे। मैं भी आपकी पदयात्रा में जहाँ जब की ज़रूरत है मैं आऊँगा और पराग भाई 100% जीत करके आएंगे। लेकिन हमको ये जो है बीजेपी पैसे के दबाव से लोगों के ऊपर बहुत सा दबाव ला रही है, वो दबाव यहाँ पर पराग शाह के सामने चलेगा नहीं और यहाँ पराग शाह भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारी वर्षाताई गायकवाड़ जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की फिर से एक नई वेव आएगी और यहाँ जो पर्यावरण हो रहा है उस पर्यावरण को रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और लोगों की सुविधाओं के लिए पराग भाई तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा वार्ड क्रमांक 35 मलाड वेस्ट में हमने आज पराग शाह जो यहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत की, जो कि बीएमसी इलेक्शंस को लेकर का था।